तो मैं बिल्कुल आम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सरकार ने आने वाले संसद के विशेष सत्र में ये फैसला किया कि अब देश का नाम एक ही होगा, भारत होगा, इंडिया नहीं होगा, इंडिया को हटा दिया जाएगा, तो इसके बाद बहुत सारे काम आगे भी करने पड़ेंगे। जैसा आपने सुना, एक लोग कह रहे थे कि नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, वहाँ से भी हटाना होगा। तमाम विदेशों में जो राजनयिक राजदूतावास, हर जगह से नाम हटाना होगा। और दूसरी बात यह कि विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण बिल अगर पास कराने की मंशा सरकार की है तो देखिए इससे एक तीर दो निशाने हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो पार्टियां हैं उसमें महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के मतभेद है आपस में। जहां कांग्रेस पार्टी इसके पुरजोर समर्थन में है, वहीं बहुत सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसमें विशेष रूप से आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, मतलब तमाम वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, समाजवादी पार्टी ने तो आपको याद होगा जब महिला आरक्षण विधेयक आया था तो संसद में उसका किस तरीके से पुरजोर विरोध किया था। तो अगर महिला आरक्षण विधेयक आता है तो इंडिया के गठबंधन के दलों में फूट भी हो सकती है क्या? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया नाम हटाने के बारे में इस सरकार ने सोचा अगर है तो क्यों? ये सारी राजनीति चल रही है, लोगों को इमोशनलाइज करके वोट लेना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। लोगों के लिए काम करके राजनीति के लिए वोट लीजिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक इसी लाइन की लकीर का फकीर 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, एक ही बात के ऊपर लाइन चलनी, लोगों को इमोशनलाइज करके वोट लेना अच्छी चीज़ नहीं है, कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको लगता नहीं मोदी जी के लोग, आप पूछिए जो मोदी जी के समर्थन में बात करते हैं, वो कहते हैं क्या नहीं कर दिया उन्होंने, बस राम राज्य ले आने से पहले वाली जो स्टेज है देश वहां तक पहुंच गया। अगर बाल की खाल निकाली जाए तो कुछ नहीं हुआ, दिखाने के लिए टीवी के ऊपर कुछ हैं, ऐसे पत्रकार भी हैं जो दिखा रहे हैं मोदी ने ही सब कुछ कर दिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद ही सब खराब हो गया, इसके पहले राम राज्य था। कैसे था? क्यों नहीं था? राम राज्य कब नहीं था दुनिया में? राम राज्य सिर्फ क्या इन्हीं के राज में आया? क्यों? इनके राज में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही? दूसरे लोग इतने ही अच्छे थे तो चले। अब मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, मणिपुर के हालात को इन्होंने राजस्थान से तुलना कर दी, क्या मणिपुर की हालत और राजस्थान की तुलना एक ही की जा सकती है? कानून तो बेमानी है, और वो जो लोग भी करते हैं वो मणिपुर के लोगों के साथ अन्याय करते हैं। उसी को, वही आप यूपी में जाइए और वहाँ पर सेंगर जैसे केस होते हैं, ये ब्रिजभूषण सिंह वाले केस होते हैं, उनको क्यों नहीं मणिपुर से तुलना करते आप? वो भी तो एक हिंदुस्तान के साथ बलात्कार हो रहा है, वो भी तो एक रेप है एक तरह से औरतों के साथ। वो क्या हो रहा है सारा कंट्री के अंदर? इसको कोई सोचता ही नहीं, कोई बोलता नहीं। मैं 2-4 पत्रकारों की रोज सुनता हूँ बहस को, 1-2 चैनल के ऊपर भी वो ऐसे गुणगान करते हैं जैसे पता नहीं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। जैसे मैं नाम नहीं ले सकता आपके सामने चैनल का यार, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी भी वीडियो के ऊपर कि वो क्या क्या बोलते हैं। वो बीजेपी के प्रवक्ताओं से ज़्यादा ऐसा है। ये अगर हम सरकार, मैं जो काम करता हूँ वो दूसरे चैनल में कौन क्या करता है नहीं, लेकिन अगर आप मोदी की प्रशंसा भी नहीं सुनना चाहते, कई लोगों के साथ ये भी दिक्कत है कि सब कुछ पीएम मोदी और उनकी सरकार ने खराब ही किया है, इसलिए उनके तारीफ के शब्द भी नहीं सुनना चाहते, ऐसे वाले आप तो नहीं है? नहीं, इतना अच्छा भी नहीं किया कि बिल्कुल कोई कमी की ही नहीं उन्होंने, आज तक कोई गलती की बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं कर दिया कि उनकी नीतियों की सार्वजनिक आलोचना न की जा सके। भाई आप पार्लियामेंट हाउस बना रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, महिला बिल लाओगे, अच्छी बात है, महिलाओं का उत्थान होना चाहिए, लेकिन उसको मुंहजुबानी मत करो ना, उसको आप रियलिटी में तो लाओ। 9 साल हो गए आपको। इंडिया नाम क्यों रखा बताइए? इंडिया नाम क्यों हटाना चाहते हैं? इंडिया इसके लिए राजनीति, वो INDA वाला जो केस चल रहा है इनका, उसके लिए इनको ये हो गया हाय पता नहीं क्या हो गया, इंडिया से पता नहीं क्या जीत के ले जाएंगे, क्या ले जाएगा उससे जीत के, क्या बन जाएगा बताइए मेरे को? कोई जिसने वोट देना उसने देना ही देना है। आपको क्या लगता है भारत अकेला देश का नाम भारत ही रह जाए, इंडिया हटा दिया जाए तो आपको कोई एतराज? नहीं, कोई एतराज नहीं है, भारत अच्छा नाम है। और ये अगर ऐसा हो गया या हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह कुछ साफ है, पॉलिटिक्स चल रहा है। वो इंडिया गठबंधन नाम रख दिया इसलिए? लगता तो ऐसे ही है, इंडिया गठबंधन। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हो गया हूँ, वैसे रेस्टोरेंट चलाता था मैं। रेस्टोरेंट में क्या रिटायर होना?
नहीं वो कोविड के बाद मैंने बंद कर दिया सारा कुछ। अच्छा, वो बच्चों को दे दिया क्या? नहीं नहीं, छोड़ दिया मैंने लाइन। मेरा बेटा दूसरी लाइन में चला गया, मैं अपने काम में आ गया। अब आप क्या करते हैं और इधर क्या करने आए कॉफी होम? हम यहाँ पे हनुमान मंदिर में आए थे और यहाँ पे अच्छा, हाँ, आज तो मंगलवार भी है। देखिए मैं भूल गया, मैं पीछे एक हफ्ते बाहर था। वैसे मंगलवार को मैं यहाँ आता ही हूँ इस इलाके में, तो हनुमान जी का दर्शन करने। दर्शन करने आए थे। जैसे कि आप बोलना चाह रहे थे कि आप- इंडिया का नाम अगर हम इंडिया हटा दें और भारत रखें, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है। हमारे जो भारत का जो आप अगर एक नाम जो पुरातत्व टाइम में जो पुरातन नाम है जो हमारा, वो भारत जी के नाम से भारत ही बनता है। तो कायदे से अपने भारत का जो नाम हमने हिंदुस्तान रख दिया, इंडिया रख दिया, या किसी भी नाम से हिंद से बुलाते हैं, वो सब सेकेंडरी नाम धीरे धीरे चेंज करते हुए आए हैं। तो जो नेचुरल नाम जो होना चाहिए वो भारत ही होना चाहिए। तो भारत तो है ही। भारत, लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिश किया जाता है, जिसमें बोला जाता है, ऑप्शन अगर आप किसी बच्चे से पूछो, वो भारत नहीं बताएगा, वो कहेगा इंडिया। मैं क्या हूँ? मैं इंडियन हूँ। हिंदुस्तानी भी बहुत कम ही बोले इंडियन, आई एम इंडियन। मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ। भारत नाम बहुत रेयर आ पाता है। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि वो इंडिया खत्म हो जाए, भारत ही रहे? बिल्कुल, मेरे हिसाब से अगर भारत होता है तो मुझे बहुत ही खुशी रहेगी और अच्छा लगेगा मुझे। आपको ये नहीं लगता कि ये जब चुनाव 6 महीना बचा है तो स्पेशल सेशन बुला करके इस नाम को खत्म करने की ऐसी क्या जल्दी थी? हाँ, वो एक चीज़ है कि कई चीज़ें हम एकदम अचानक से कुछ चीज़ें करते हैं, बट इसके पीछे जहाँ तक मेरे को मोदी जी के बारे में बात कहूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं एकदम भक्त हूँ, लेकिन हाँ, मैं काम की और जो वो काम करते हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, उनके जो काम से या उनके व्यवहार से मुझे देशभक्ति झलकती है। मुझे, हाँ, आप अगर जिस पोस्ट पर बैठे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने अपोजिशन है, अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन किसी भी काम को, उनके किसी भी काम को अप्रिशिएट नहीं करती, चाहे वो अप्रिशिएबल हो या ना हो। अप्रिशिएबल नहीं है तब तो वो डंका मार के पीछे पड़ी जाती है, लेकिन अगर उन्होंने प्रशंसनीय काम किया भी है देश के लिए, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, तो भी सारे एकजुट होके उनके एक एक शब्द को पकड़ के, एक एक काम को पकड़ के उनको खींचने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं मोदी हट जाए, जल्दी से जल्दी हट जाए। जैसे उन्होंने अभी इकट्ठा हुए, वो देश के लिए नहीं इकट्ठा हुआ। मैं भारत के देशवासियों से अपील करना चाहूँगी कि वो इस गठबंधन को ये ना सोचे कि वो आपके फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ एक मिली भगत है। अगर एक बार मोदी जी चले गए तो ये मानिए कि आपके लिए दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र की बात करने वाले अभी तक जो भी मुझे नजर आए वो सिर्फ मोदी जी हैं, बाकी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। आप ये मानती हैं कि जो कुछ इस देश में हुआ वो मोदी जी ने ही किया? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी तो अब आए हैं ना, कर तो सब रहे हैं, लेकिन जो पहले वाले कहते थे हमें देखना है, हम देखेंगे, ये नारे मैं बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैं सुनती थी। राजीव गांधी बोलते थे, हाँ, हमने कोशिश करी है, हमें करना है, हम करेंगे, हमने देखा है, हमें देखना है और देखेंगे। राजीव गांधी का भी तो देश में बहुत योगदान है, नहीं है? देखो, योगदान थोड़ा जरूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ना वो आवरण लगा दिए, नामों के पोस्टर लगा के, फोटो लगा के, हमने, हमारी आंखों पे पट्टियां बन गई थी, जो पट्टियां धीरे धीरे अब खुली हैं। हमें आज की डेट में मीडिया ने हमें। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इंडिया गठबंधन की वजह से वो इंडिया नाम को ही खत्म करना चाहते हैं देश में हर जगह से, इंडिया गठबंधन की, तो आपको लगता नहीं कि उनको अपना गठबंधन का नाम भारत रख लेना चाहिए था और भारत और इंडिया में चुनावी मुकाबला हो जाता, बजाय इसके कि नोटों पर से इंडिया हटाओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इंडिया हटाओ, सब जगह नारों में से इंडिया हटाओ। आपने खुद ही मेक इन इंडिया, जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तमाम आपने नारे दिए थे। इतनी मेहनत करने से अपने गठबंधन का नाम रख लेते भारत, कहते हमारा भारत है, उनका इंडिया, और चुनाव हो जाता।
हाँ, वो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं छोटी बहुत राजनीति होती है, लेकिन अभी उनकी जो सोच रही होगी, जो मुझे समझ में आता है, इंडिया देखिए जब तक वो फेवर में थे, इंडिया का नाम चल रहा था, ठीक है, लेकिन जब अपोजिशन ने मिलके अपोजिशन इंडिया का नाम खराब कर देगी, क्योंकि कोई भी बंदा अगर कुछ बोलेगा, जैसे आपकी बात, हाँ, जैसे आपकी बात करी जाए, जैसे केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का नाम रखा आप उनको क्या बोल सकते हो? आप कहेंगे आप, यानी कि अपने आप को ही गाली दे रहे हो। अच्छा, आप कहाँ से हैं पहले ये बताइए। मैं यूपी से हूँ वैसे। हाँ, यूपी। यूपी में आप एटा सुना होगा आपने। अरे हम एटा मैनपुरी सब जानते हैं। तो बस तो एटा। आपको इतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में कैसे? आप पॉलिटिक्स में? नहीं सर, मुझे पहले बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको यकीन बताऊं कि जब मैं छोटी हुआ करती थी और बहुत सारी चीज़ों को ये